नमस्कार, मैं दिव्या सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो यानी कि पक्ष और विपक्ष का। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कनिका अरोरा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निम्मी सिन्हा। तो चलिए पक्ष की शुरुआत करेंगे पहली और आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। अडानी ग्रुप पर पिछले साल गंभीर आरोप लगाने वाले अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अब सेबी चीफ पर भी हमला बोला है। वास्तव में हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट के जरिए सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति पर अडानी की शेल कंपनियों में हिस्सा होने का दावा किया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं कि सेबी चीफ और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई दोनों ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी है। हालांकि सेबी के अध्यक्ष और उनके पति ने आरोपों को खारिज करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है, जहां सेबी प्रमुख माधवी बुच ने और उनके पति ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि इसके जरिए उनके चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। तो हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर का पक्ष क्या कहता है ये बताएंगे मेरी सहयोगी दिव्या आपको। धन्यवाद कनिका। चलिए खबर का पक्ष जान लेते हैं। एसईबीआई प्रमुख माधवी बुच और उनके पति पर लगे आरोपों वाली हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। जिस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया है। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें इनका सारे कारनामे सबके सामने आ गए हैं। ऑफशोर कंपनी में उनके निवेश सामने आ गए हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल उठता है कि माधवी बुच को जब एसईबीआई का प्रमुख बनाया था तब क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है। राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने ये पहले भी कहा था कि चौकीदार चोर है, वो साबित हो गया है। यानी कि पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है का बयान यहां पर सामने लाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि चौकीदार चोर है और वो अब साबित हो गया है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो ये इस खबर का पक्ष था। विपक्ष क्या कहता है बताएंगे मेरी सहयोगी निम्मी। दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो गया। भारत सरकार ने कोई विशेष जांच की तरफ ध्यान नहीं दिया था। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था, क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है। और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। अब आप बताइए, आप अपने घर की रक्षा के लिए एक चौकीदार रखते हैं तो क्या उस चौकीदार पे एक और चौकीदार रखेंगे? तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है। ये तो हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अदानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं। और सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोपों वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। जिस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये सिर्फ अटकलें और अनुमान है जिन्हें सच्चाई के कुछ अंशों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे एक खास योजना है।
भारत की वित्तीय प्रणाली आज दुनिया में सबसे मजबूत है। भारतीय बैंक मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 वर्षों में भारतीय वित्तीय क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया है। ऐसा लगता है कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने झूठ की राजनीति की रणनीति अपनाई है और अब वो स्वतंत्र नियामक सेबी पर हमला करके और सेबी के अध्यक्ष पर संदेह जताकर हमारी वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और देश में अराजकता पैदा करने के लिए विदेशी मदद मांग रही है। रिपोर्ट में कुछ भी विश्वसनीय नहीं है। So-called report, and I must say, with all the responsibility in my command, this is really a set of innuendos and guesswork that are being tied together with a few grains of truth. And this is clearly a hit job, and this is and I think your viewers must understand there is a certain plan behind this, because please understand, India's financial system today is one of the strongest in the world. Even in the US, when banks are failing and stock markets are crashing, Indian banks are strong. Indian financial sector has been rebuilt over the last 10 years by Prime Minister Narendra Modi ji. Our stock markets, our investors are participating, global investors are participating. It is one of the strongest in the world. Our economy is the fastest growing in the world. And there seems to be a pattern where the Congress, which has over the last 10 years adopted a strategy of politics of lies, is now seeking foreign help to discredit, destabilize our financial system, financial markets, and to create chaos in the country. By attacking the independent regulator SEBI and by casting aspersions on the chairman of SEBI, I don't think this foreign bank is attempting to do anything but create more chaos and more destabilize the Indian economy and the Indian markets. And we must remember, all your viewers must remember, the 10 years from 2004 to 2014, what had happened to the financial market and what had happened to the stock markets under the Congress and the UPA. Prime Minister Narendra Modi ji in the last 10 years has rebuilt the confidence, rebuilt that, eradicated corruption from all the public sector banks. People still remember how 10% NPAs in public sector banks. People still remember how phone calls used to go from Delhi to give loans from banks and how those loans never got repaid. So it is clear to me that this is a conspiracy of some sort. This is some people, forces working together to destabilize India's economy, to discredit our regulator and discredit our economy and stock markets and financial sector. And it is something that we should never allow. Our country is on a path to growth and expansion where everybody will be benefited. And I think this type of report, and I've read the report, there is nothing in the report that is even remotely that is credible. And therefore, using these half-baked innuendo and lies to discredit an independent regulator, I think is a crime, is terrible, and it is something that we should all be aware of, is a conspiracy and a deliberate attack on India's economy and India's financial sector. तो अडानी ग्रुप पर पिछले साल भी गंभीर आरोप लगे थे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, आपको याद होगा। और अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है हिंडनबर्ग रिसर्च ने, अब सेबी चीफ पर भी हमला बोला है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट के जरिए सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति पर अडानी की शेल कंपनियों में हिस्सा होने का दावा किया है, जिसके बाद सियासत भी अब गर्म नजर आ रही है। जो ये नई रिपोर्ट सामने आई है इसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि अडानी की शेल कंपनी में सेबी के चेयरपर्सन के यहां पर शेयर्स हैं। इसी को लेकर के अब बवाल छिड़ गया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी कई सवाल खड़े कर रहा है। दिव्या, क्या कहेंगे आप? कनिका, देखा जाए तो इस पूरे मामले पर जहां पर एक तरफ ये जानकारी सामने आई, इसके बाद विपक्ष जो है वो मुखर हो गया है। विपक्ष के पास बोलने के लिए एक मुद्दा मिल गया है और उस पर राजनीति पूरी तरीके से तेज है। अगर विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा हो या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या फिर अन्य पार्टी के नेता हो, लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। उनका पवन खेड़ा का हमने दिखाया कि किस तरीके से उनका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि चौकीदार चोर है और अब वो साबित होता नजर आ रहा है। यानी कि चुनावी समय में जो गलत बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी, अब उस पर मुहर लगाते यहाँ पर पवन खेड़ा जो है वो नजर आ रहे हैं।
निम्मी। बिल्कुल, और इसी के साथ बीजेपी नेता जो है वो यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर ने भी ये बयान दिया है कि ये सिर्फ अटकलें और अनुमान है, क्योंकि सच्चाई के कुछ अंशों के साथ इसे जोड़ा जा रहा है और भारत की वित्तीय प्रणाली आज दुनिया में सबसे मजबूत है, ऐसा उनका मानना है। तो चलिए, इसको लेकर के, पूरे मामले को लेकर के अब सियासत तो गर्म नजर आ रही है, आगे देखना होगा और क्या कुछ राजनीति इस पूरे मामले पर होती है। तो पक्ष में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना यूबीटी बनाम मनसे यानी उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे की राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे की सभा स्थल पर बीते शनिवार की शाम मनसे कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जहां राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर फेंका। वहीं पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख के काफिले पर चूड़ियां फेंकी है। दरअसल शुक्रवार को जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र दौरे पर थे तो शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी थी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, जिस हमले को स्वयं मनसे स्वीकार चुकी है। तो महाराष्ट्र में देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले राजनीति काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है और देखा जाए तो हमले भी अब यहाँ पर हो रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। इस खबर का पक्ष क्या कहता है, ये बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या आपको। और चलिए अब खबर का पक्ष जान लेते हैं। बीते शनिवार की शाम मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को मनसे ने स्वीकार कर लिया है। जिस हमले को स्वीकारते हुए एमएनएस नेता अवनीश जाघव ने अपना एक बयान जारी किया है। आपको बता दें कि एमएनएस नेता अवनीश जाघव ने एक वीडियो जारी करते हुए उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिस पर एमएनएस नेता अवनीश जाघव ने कहा है कि एक दिन पहले हमारे नेता राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी गई थी। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज जवाबी हमला किया है और उन्होंने सुपारी फेंकी थी तो हमने नारियल फेंका है और इस बार हम गडकरी हॉल पहुंचे थे और आपको बता दें कि अगली बार आपके घर पहुंचेंगे। इस तरह का बयान भी सामने आया है। इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरी सहयोगी निम्मी। देखिए, कल जो हुआ था, कल कुछ शिव सैनिकों ने सम्माननीय राज साहब के गाड़ी के सामने आंदोलन करने की कोशिश की थी, 5-6 लोगों ने। उसका आज थाना में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे जो महाराष्ट्र सैनिक हैं उन्होंने करारा जवाब दिया है। आज उद्धव ठाकरे के ताफा के लगभग 16-17 गाड़ियाँ आज फोड़ी गई है। उनके गाड़ी के ऊपर गोबर फेंका गया है, उनके ऊपर चूड़ियाँ फेंकी गई है, टोमेटो फेंके गए उद्धव ठाकरे जी के ऊपर। और मुझे लगता है कि आज जो कुछ थाना में हुआ वो तो सब चैनल पे लाइव ही चालू था। तो मुझे लगता है कि मैं महाराष्ट्र सैनिक सम्माननीय राज साहब के ऊपर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उन सबका करारा जवाब देगा और वही हम लोगों ने आज किया। इसके आगे भी अगर कोई हमारे साहब के आजू बाजू जाने की कोशिश करेंगे तो उनको घर में घुस के मारेंगे, इतना जरूर। चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले पर उनकी पार्टी में रोष का माहौल है, जिसकी निंदा करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के काफिले पर रात में हमला किया गया, आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली का अहमद शाह अब्दाली आपको महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दे रहा है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके नेता सुपारी लेते हैं और चुप रहते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यह हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो जारी हैं और यहाँ पर सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है उद्धव ठाकरे यूबीटी पार्टी से कि यहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली का अहमद शाह अब्दाली पर यह आरोप लगाई जा रही है, महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए सुपारी दिया जा रहा है, ऐसा बयान सामने आ रहा है।
काफिले पर वो भी रात के अंधेरे का फायदा लेकर छुपकर कोई किसी ने फेंका होगा। ये कोई हमला बिमला नहीं, हिम्मत नहीं है, जान बचाकर भाग गए। अगर सामने आते तो कुछ गलत हो जाता, तो मैं उनको हाथ जोड़कर नम्र विनती करता हूं, आप ऐसा मत करिए। आपके घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, माँ बाप है, बीवी है, उनकी चिंता करिए, हमें चिंता है। फिर ये इस प्रकार से इस प्रकार का अपराध फिर मत करिए, गड़बड़ हो जाएगी। कि आपको कोई करवा रहा है आपसे, और वो अहमद शाह अब्दाली है दिल्ली का, जिसने बहुत बड़ी सुपारी दी है महाराष्ट्र में इस प्रकार से अराजकता फैलाने के लिए। तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपके नेता सुपारी लेते हैं और चुप बैठते हैं, और आपको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाते हैं। ये ठीक नहीं है हमारे राज्य के लिए। करते रहिए आप, लेकिन आपका इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में। ठीक है, बोलिए। कार्यकर्ताओं ने ये कि उनके नेता ने उनको शाबाशी भी दी है। कोई नेता नाम ले रहे? राज ठाकरे ने शाबाशी। वो क्या नेता है क्या? मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। अरे वो तो सब मिली जुली वाले सुपारीबाज है सभी। कौन से एक्शन? क्या हुआ? रात के अंधेरों में कोई फेंकता है, कोई दिखता नहीं, सामने आइए ना। देखो, ये अहमद शाह अब्दाली के सुपारी है, और ये सुपारी गैंग है सब लोग। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने का ये काम हो रहा है। तो महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासत कितनी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके की बयानबाजियां हो रही है। बयानबाजी तो छोड़िए, अब हमले तक पहुंच गए हैं, और उसके बाद एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। दिव्या और कनिका, देखा जाए तो न सिर्फ यहाँ पर राजनीति तेज है, बल्कि घिनौनी हरकतें भी यहाँ पर की जा रही है। एक दूसरे पर कभी यहाँ पर गोबर फेंकने का काम किया जा रहा है, चूड़ियां फोड़ी जा रही है, सुपारी फेंकने का काम किया जा रहा है। यानी कि चुनाव से पहले सारी हदें पार करते राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही। चलिए पक्ष विपक्ष में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कई चुनावों में मिली हार के कारण वो अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हैं, जिन्होंने अपने एक बयान से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा है कि नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी मजबूत होगी, नीतीश सीएम रहे तो आरजेडी को 4 गुना सीट मिलेगी। वहीं अब तेजस्वी यादव के इस बयान से पक्ष विपक्ष में एक बार फिर से राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। इस खबर का पक्ष क्या कहता है, ये बताएंगे मेरी सहयोगी दिव्या आपको। और चलिए पक्ष जान लेते हैं। आरजेडी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बिहार में उनके भविष्य की राजनीति के बारे में जो कुछ भी कहा, उसने बिहार में एक बार फिर से नए राजनीतिक घमासान को जन्म दे दिया है। वास्तव में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश चाचा अगर सामने रहते हैं तो राजनीति आरजेडी के लिए आसान हो जाएगी। नीतीश चाचा सामने रहेंगे तो आरजेडी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। नीतीश सीएम रहे तो आरजेडी को 4 गुना सीट मिलेगी। आप साथ दें और आपकी भागीदारी में मैं तय करूंगा। अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी मिलेगी। आपको बता दें कि हाल में प्रशांत किशोर आरजेडी में मुसलमानों की आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की आवाज बुलंद करते हुए नजर आए थे। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने उसी पर जवाब देने की कोशिश की है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरी सहयोगी निम्मी। ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी, और इस बार तो 4-4 सीटें हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोग। तो चलिए अब इस खबर पर
विपक्ष आपको समझाते हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान पर दिल्ली से पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जोरदार हमला बोला है, जिन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की किस्मत में वो नहीं लिखा जो वो चाहते हैं। उन्होंने आरजेडी नेता के बयान को ख्याली पुलाव बताते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उन्हें ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव ही पकाते रह जाएंगे। उनकी जन्म कुंडली में वो नहीं लिखा है जो उनकी चाहत है, यानी कि जन्म कुंडली में वो नहीं लिखा है जो उनकी चाहत है, यानी कि सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठना, इस ओर इशारा किया जा रहा है। ललन सिंह जो है वो इस ओर इशारा करते ये बयान जारी किया है उन्होंने। ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, वो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और वो ख्याली ही पुलाव पकाते रह जाएंगे। उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव चर्चा में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए किस तरह का बयान देते रहते हैं। हालांकि इस बयान का इस वक्त पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बयान देते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का ये बयान कहीं ना कहीं राजनीति को और तेज करता नजर आ रहा है। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।